Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now we will start our chapter number 24. 24 chapter का नेम क्या है? Some unknown birds. आपकी कुछ ऐसी unknown birds के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर जानेंगे जो आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा उनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से वो कैसी हैं, मतलब जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। तो ऐसी बर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, these birds are just a few example of the incredible diversity found in the avian world, यानी कि जो पक्षियों की दुनिया में ये ऐसे पक्षी हैं, ये ऐसी बर्ड्स हैं जिनकी कैसी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है। इनकी कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियत है इनकी, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो इनको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं इनके पढ़ने के लिए, कि हम इनके बारे में जाने। जब भी कोई भी चीज इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होती है, तो उसके बारे में जानने का मन होता है, क्यूरियस हो जाते हैं हम बहुत ज्यादा। तो ये कुछ ऐसी ही बर्ड्स हैं आपकी। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको हेल्प बॉक्स गिवन है, क्या करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और उनके क्या करना है, नाम बताने हैं। सो फर्स्ट की तरफ चलता है सीधा। क्या कह रहा है? इट इज अ यूनिक बर्ड फाउंड इन द स्वैम्प फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स ऑफ द अमेज़न एंड ओरिनोको बेसिन इन साउथ अमेरिका। ये आपकी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बर्ड है जो साउथ अमेरिका के ओरिनोको बेसिन, यानी कि ओरिनोको जो नदी है आपके, उसके आसपास के क्षेत्र में, अमेज़न के जंगलों में, फॉरेस्ट में, जो आपका वहां का जो दलदल वगैरह होता है उसके आसपास के क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल फीचर ऑफ दिस बर्ड इज दैट इट्स चिक्स हैव क्लॉज ऑन देयर विंग्स। इसकी जो बर्ड की जो खासियत है, जो फीचर है, वो आपका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इसके जो बच्चे होते हैं उनके पंखों पे क्या होते हैं, पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं, which they use to climb trees before they can fly। जो क्या करते हैं कि उसके जो बच्चे हैं उनकी पंख के ऊपर जो है क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जो कि क्या किस चीज में हेल्प करते हैं, उनको जो है पेड़ों पे चढ़ने में हेल्प करते हैं। यानी कि इससे पहले वो उड़ना सीखे, उससे पहले ही वो क्या कर लेते हैं, पेड़ों पे चढ़ना सीख लेते हैं अपने उन क्लॉज की वजह से। ठीक है, और उसका नाम क्या है? पिक्चर यू कैन सी ओवर हियर, पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। इसका जो नाम है बर्ड का वो है हॉर्नबिल। क्या नाम है? हॉर्नबिल। क्लियर? नाउ सेकंड है आपका, सेकंड पे आते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द नाइट पैरेट। इसको जो है नाइट पैरेट भी बोला जाता है। इज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड नेटिव टू न्यूजीलैंड। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये फ्लाइटलेस पैरेट है, यानी कि ये उड़ नहीं सकता आपका। इट इज नॉक्टूरल एंड हैज अ फेस लाइक एन आउल। ये नॉक्टूरल बर्ड है आपकी। नॉक्टूरल का मतलब होता है जो रात में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, रात में ही निकलते हैं। जैसे आउल होते हैं वो रात में ही आपको जो है दिखाई देते हैं, तो इसी तरीके से ये आपकी नॉक्टूरल बर्ड है, आउल की तरह आपकी दिखाई देती है। ग्रीन एंड येलो फेदर्स होते हैं इसके, एंड अ वैंडलिंग गेट, यानी कि इसकी जो चाल होती है वो थोड़ी जो है लड़खड़ाने वाली सी, डगमगाहट वाली चाल होती है इसकी। These birds are unique because they are the only parrots in the world that cannot fly। ये यूनिक इसलिए हैं ये बर्ड क्योंकि ये इकलौते ऐसे पैरेट्स हैं जो है क्या नहीं कर सकते, जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। Now relying instead on their strong legs to move around। और पंख से, क्योंकि फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ तो सकते नहीं है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये अपने पैरों पे ही डिपेंड होता है, अपनी लेग्स पे डिपेंड होता है अगर इनको कहीं पे भी क्या करना होता है, मूव करना होता है। ठीक है, एंड पिक्चर कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है। देखो, पैरेट भी है आपका, और इसका नाम क्या है? ककापू। क्या नाम है? ककापू। क्लियर है? नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्या कहता है आपसे? इट इज अ लार्ज स्टॉक लाइक बर्ड फाउंड इन द स्वैम्प ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ये आपकी क्या है कि ये आपकी बहुत ही लार्ज बर्ड है जो आपकी ईस्ट अफ्रीका के आसपास के क्षेत्र में या दलदल वाले एरिया में जो ये पाई जाती है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स इनॉर्मस शू शेप बिल, यानी कि इसकी जो क्या है, इट गेट्स इट्स नेम, इसका नेम जो पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है कि इसकी जो बिल होती है, यानी कि इसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, वो शू शेप की होती है। शू मतलब शू कैसे होता है? शू हम पहनते हैं ना, जूता होता है, उसकी शेप की इसकी जो है चोंच होती है। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये कैसी है आपकी, ये कुछ शू टाइप की है, इसलिए इसका नाम भी उसी के ऊपर जो है वो रखा गया है।
which it uses to catch fish, frog and even young crocodiles। जो किस चीज में हेल्प करती है, उसकी जो जूते जैसी जो चोंच है उसका वो किस चीज में इस्तेमाल करती है, मछलियों को पकड़ने में, फ्रॉग्स को पकड़ने में, और जो यंग क्रोकोडाइल्स होते हैं उनको पकड़ने में ये उसका यूज करती है। इट कैन स्टैंड मोशनलेस फॉर आवर्स एज दे हंट, और जब ये क्या करती है, हंट करती है, ये जो है बिना हिले डुले जो है वो घंटों तक क्या रह सकती है, खड़ी रह सकती है। एंड दे हैव अ यूनिक वे ऑफ कूलिंग देमसेल्फ बाय डेफिकेटिंग ऑन देयर लेग्स, और ये इनका अपने आप को कूल डाउन करने का एक बहुत ही यूनिक कहो या फिर गंदा तरीका कहो कि ये अपने ऊपर ही क्या कर लेती है, मतलब अपने ऊपर ही जो है, डेफिकेटिंग का मतलब होता है कि जो पॉटी वगैरह होती है अपने ऊपर ही करके अपने आप को कूल डाउन कर लेती है। अ बिहेवियर नोन एज यूरोहाइड्रोसिस, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरोहाइड्रोसिस, यानी कि ये जो इनका ये जो बिहेवियर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका यूरोहाइड्रोसिस। ठीक है, और नाम क्योंकि पहले बोल दिया था, हिंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि इसका जो नाम पड़ा है वो उसकी जो चोंच है वो शू के टाइप की है, इसलिए उसका नाम पड़ा है। तो क्या नाम है, देखो शू बिल, क्या नाम है, शू बिल। शू का मतलब जूता, बिल का मतलब चोंच, की जूते जैसी चोंच है, इसलिए बर्ड का नाम शू बिल हो गया, राइट, शू बिल। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, इट इज अ distinctive bird of prey found in the open grasslands and savannas of सब सहारन अफ्रीका, यानी कि जो आपका सब सहारन अफ्रीका के जितने भी ओपन फील्ड्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वहां पर जो है ये क्या की जाती है, मिलती है ये आपकी बर्ड। इट हैज लॉन्ग लेग्स एंड लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ईगल एंड क्रेन, और ये आपकी एक बड़ी सी बर्ड है जो कि क्या है आपका ईगल और क्रेन। क्रेन क्या होते हैं, जो आपका सारस या बगुला जिसे बोलते हैं, उसमें ईगल और क्रेन के मिक्सचर जैसी कुछ आपकी ये बर्ड दिखाई देती है, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, दीज आर नोन फॉर द यूनिक हंटिंग टेक्निक, और ये किसकी चीज के लिए जानी जाती है, ये अपनी इनकी एक यूनिक हंटिंग जो है टेक्निक होती है, यानी कि जब ये हंटिंग करती है, शिकार करती है, उसकी जो टेक्निक होती है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है। दे स्टॉम्प ऑन देयर प्रे सच एज स्नेक्स एंड स्मॉल मैमल्स, ये क्या करती है कि अपने जो प्रे होते हैं, यानी कि जिनका ये शिकार करती हैं, उनके ऊपर जो है अपने पैरों से हमला करती हैं बहुत तेजी से, जैसे स्नेक्स हो गए या छोटे मैमल्स हो गए, विद देयर पावरफुल लेग्स टू किल और स्टन देम बिफोर ईटिंग, यानी कि उनको पावरफुल लेग से बहुत ज्यादा जो है क्या करती हैं, उनको दबा के बिल्कुल उनको क्या कर देती हैं कि बिल्कुल ही उनका जब तक वो मर नहीं जाते पूरा दबा के उनको जो है मार के फिर उसके बाद में क्या करती हैं, उसको खाती हैं। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या है बर्ड का, बर्ड का नाम है आपका सेक्रेटरी बर्ड। क्या नाम है आपका, सेक्रेटरी बर्ड। नाउ लास्ट फिफ्थ की अगर बात करें, सो इट इज नेटिव टू द फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो आपकी जो बर्ड है ये आपका जितने भी साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जितने भी फॉरेस्ट है वहां की रहने वाली बर्ड है, वहां की नेटिव है। इट इज फेमस फॉर इट्स इनक्रेडिबल एबिलिटी टू मिमिक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साउंड्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, और इसकी जो एबिलिटी है, इनक्रेडिबल एबिलिटी है, इसकी क्या खासियत है कि ये जो जितने भी नेचुरल साउंड्स होती हैं या जितनी भी आर्टिफिशियल साउंड्स होती हैं ना हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरमेंट में, उसको बहुत अच्छे तरीके से मिमिक कर सकती हैं, उसकी नकल कर सकती हैं। मेल्स आर नोन फॉर देयर elaborate courtship displays which involve spreading their tails feathers like a peacock। अब क्या है कि इसमें जो मेल्स होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, वो अपनी कोर्टशिप डिस्प्ले के लिए जाने जाते हैं। यानी कोर्टशिप डिस्प्ले का मतलब होता है कि उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है क्या करते हैं, अपने फेदर्स को, जैसे पिकॉक होता है अपने फेदर्स को फैलाते हैं और वो क्या करते हैं उसके बाद में अपने जो पार्टनर्स होते हैं, मेट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ये बर्ड भी करती है। एंड मिमिकिंग द साउंड्स ऑफ अदर बर्ड, जो कि मिमिक्री करती है बाकी की जितनी भी अदर बर्ड्स हैं उनके आवाज निकालती है, नकल करती है। एंड चेन सॉज, कार अलार्म एंड इवन कैमरा शटर, और जितने भी आसपास के जो आर्टिफिशियल आवाज भी हैं आपकी, चाहे आपकी चेन सो हो, चाहे आपके कार अलार्म्स हो, या फिर आपका जो कैमरा शटर होता है राइट, उसकी आवाज हो, तो ऐसी आर्टिफिशियल साउंड्स भी ये मिमिक कर लेती है आपकी। और जो आसपास की जितनी भी बर्ड्स हैं उनको भी ये क्या करती है, मिमिक करती है, ये इसकी एबिलिटी है। एंड बर्ड का नाम क्या है, सुपर्ब लायर बर्ड। क्या नाम है, सुपर्ब लायर बर्ड।
ठीक है, क्लियर है? आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। साथ के साथ आपको जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।